Hello everyone. We are presenting advanced transaction processing. These are the topics we are going to cover in this video. First topic is basics of transaction. A transaction is a group of one or more database operations that are performed together as one unit. Means एक और एक से ज़्यादा डेटाबेस ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म करेंगे उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे कमिट एंड रोल बैक। व्हाट इज कमिट एंड रोल बैक? कमिट में अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट वे में परफॉर्म हो रहा है और कंप्लीट हो चुका है और हम सेव कर पाते हैं, दैट मीन्स कमिट एंड रोल बैक। रोल बैक जब हम कर रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा और या फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेस या फिर डेटाबेस ऑपरेशंस में हम कोई मिस्टेक्स या फिर फेलियर हो जाए तो उसे हम रोल बैक कहेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं बाजू में इमेज में कि प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन उसमें है बिगिनिंग और एंड ट्रांजैक्शन। उसमें होगा डेटाबेस इन अ कंसिस्टेंट स्टेट, डेटाबेस कंसिस्टेंट होगा और जब एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन होगा उसमें टेम्पररी इज एन इनकंसिस्टेंट स्टेट में डेटाबेस होगा। अब देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंगल यूनिट ऑफ वर्क कंटेन्स वन और मोर ऑपरेशंस एंड विद कमिट एंड रोल बैक फॉलोज एसिड प्रॉपर्टीज। देन एग्जांपल देखते हैं तो फिर एटीएम विड्रॉल, चेक बैलेंस, डिडक्ट मनी, गिव कैश, अपडेट बैलेंस. If cash is not given, the money is returned to the account. Topic is ACID properties. ACID is a set of 4 rules that makes database transactions safe and reliable: atomicity, consistency, isolation, and durability. These rules ensure data that correct, complete, and no lost even during system failure or concurrent access. Now what is atomicity? Then I am going to tell you about what is atomicity. मतलब सारे काम हो गए, if हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन होगा या फिर ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। एग्जाम्पल दे दूँ तो इफ हम 5000 ट्रांसफर करें किसी और में तो पूरे 5000 ट्रांसफर हो जाएंगे या फिर हो गई नहीं ट्रांसफर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, व्हाट इज कंसिस्टेंसी? देन कंसिस्टेंसी मीन्स हमेशा अपडेट होगा, लाइक वैलिड स्टेट होगा और टू द अनदर स्टेट होगा। मतलब एग्जाम्पल दूँ तो 5000 हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और में और हमारे पास 6000 है तो 1000 रुके बचे हमारे पास, तो वैलिड है कि नहीं, इतने कंसिस्टेंसी है हमारे पास, उसे हम कंसिस्टेंस बोलेंगे। और व्हाट इज आइसोलेशन? आइसोलेशन मतलब एक साथ चलने वाले सारे ट्रांजैक्शन हो गए। मतलब अगर 2-3 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या फिर उससे ज्यादा भी हो रहे हैं पर वो कभी इफेक्ट नहीं करेगा कि इसका ट्रांजैक्शन इसमें चला गया या फिर इसका उसमें चला गया। एग्जांपल दूं तो लाइक बैंक में 2 से 3 लोग हैं और वो ट्रांजैक्शन करा रहे एक दूसरे में या फिर कुछ भी, तो वो कभी एक दूसरे में जाएगा ही नहीं, उसके पर्टिकुलर अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा और ट्रांजैक्शन होगा। देन लास्ट आएगा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स कमिट ऑल द डेटा। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं लाइक सेफ होगा और सेफली हम कमिटेड कर सकते हैं, लाइक ट्रांजैक्शंस ड्यूरेशन टाइम के हिसाब से होगा या फिर परमानेंटली चेंज होगा। हम भी कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो परमानेंटली वो चेंज हो रहा है और सर्वाइव करेगा, सेफली होगा, सेफ होगा, ठीक है। Now next topic is transaction processing monitor. और transaction processing monitor है वो एक सॉफ्टवेयर है, वो मैनेज करेगा और कंट्रोल डेटाबेस करेगा बिटवीन क्लाइंट और सर्वर। और उसके मतलब वो क्या करता है तो रिसीव यूजर रिक्वेस्ट, send them to the database, manages many transaction at the same time, हैंडल एरर्स करेगा और एंश्योर करेगा कि ट्रांजैक्शन कंप्लीटली और सेफली करेक्टली ट्रांजैक्शन हो और उसमें स्पीड इंप्रूव होगी, सिक्योरिटी होगा, रिलायबिलिटी होगी सिस्टम की, ठीक है। अब हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर, तो वो होगा एक्ट एज अ मिडल लेयर बिटवीन क्लाइंट एंड डेटाबेस, प्रोवाइड सिक्योरिटी, इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, मैनेज मेनी ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम, हैंडल्स ट्रांजैक्शंस फेलियर। और उसमें होगा लाइक मिडल लेयर क्या है तो सिट बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर होगा, उसमें राउटिंग रिक्वेस्ट होगी, पुलिंग कनेक्शंस, एसिड प्रॉपर्टीज होगी और एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन में वो मैनेज करता है मिडल लेयर, ठीक है। और एग्जांपल दूं तो बैंकिंग सिस्टम होगी, वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर है, वो थाउजेंड्स ऑफ एटीएम विड्रॉ करता है, डिपॉजिट करता है, बैलेंस इंक्वायरीज होती है सेम टाइम पे,
तो उसे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर। अब उसके आर्किटेक्चर देखें तो उसमें है 4 टाइप्स कि फॉर क्लासिकल आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर क्लाइंट सर्वर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स इवॉल्विंग फ्रॉम वन प्रोसेस पर क्लाइंट टूवर्ड्स फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी राउटर डिजाइन्स। उसमें हम देखते हैं कि 4 पॉइंट्स है, प्रोसेस पर क्लाइंट मॉडल, सिंगल प्रोसेस मॉडल, मैनी सर्वर सिंगल राउटर मॉडल, मैनी सर्वर मैनी राउटर मॉडल। देन अब बात करेंगे लाइन बाय लाइन के प्रोसेस पर क्लाइंट मॉडल क्या है। इस मॉडल में हर क्लाइंट के लिए अलग सर्वर प्रोसेस बनाया जाता है। सिंगल प्रोसेस मॉडल में क्या है कि इस मॉडल में एक ही सर्वर प्रोसेस सभी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को संभालता है। ठीक है, अब देखते हैं कि मैनी सर्वर सिंगल राउटर मॉडल। उसमें है कि एक मॉडल में एक राउटर रिक्वेस्ट को कई सर्वर में बोलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मैनी सर्वर और मैनी राउटर मॉडल। इस मॉडल में कई राउटर्स और कई सर्वर मिलकर रिक्वेस्ट को संभालते हैं। ठीक है, लाइक इसमें हो कहते हैं कि मैनी एग्जांपल्स भी दिए गए, तो आप देख सकते हो। थैंक यू। Our third topic is transactional workflow. Transactional workflow is a sequence of tasks performed in a fixed order to complete a business process. यानी कि एक business process एक काम को पूरा करने के लिए जो हम सीक्वेंस में टास्क परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में, उसको हम ट्रांजैक्शनल वर्क फ्लो कहते हैं। और ये जो वर्क फ्लो है उसमें जो पर्टिकुलर हर एक टास्क होता है इज ट्रीटेड एज अ ट्रांजैक्शन। हर एक टास्क को हम ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। और ट्रांजैक्शन क्या है वो हमने पहले देख लिया है स्लाइड्स में। इफ ऑल टास्क आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सारे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहे तो वर्क फ्लो कंप्लीट है ऐसा हम कह सकते हैं, यानी कि पूरा फ्लो एंड टू स्टार्ट टू एंड कंप्लीट हो चुका है। इफ एनी टास्क फेल्स, यानी कि बीच में कोई एक ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है तो द सिस्टम कैन स्टॉप द प्रोसेस और रिकवर इट। सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस को रिकवर कर लेगा टू कीप द डेटा करेक्ट एंड कंसिस्टेंट। अभी इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में ऑनलाइन शॉपिंग ही देखेंगे, ई कॉमर्स वाला जो हम सब करते हैं ताकि हमें समझ में आए। फर्स्ट है सिलेक्ट प्रोडक्ट, यानी कि हम प्रोडक्ट कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे, कार्ट में डालेंगे, फिर हम उसका पेमेंट करेंगे। फिर क्या करेगा वो अपडेट करेगा कि भाई हाँ आपका पेमेंट सक्सेसफुल रहा है, फिर ही वो आगे प्रोसेस करेगा कि भाई अब हम यहाँ से प्रोडक्ट है वो शिपिंग में डालेंगे। अपडेट इन्वेंट्री, देन जनरेट इनवॉइस, आपका बिलिंग जो होगा वो सब आएगा और फिर आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा। और अगर आपको कैंसिल भी करना है तो वो पर्टिकुलर एक एक मैनर में होगा और एक एक टास्क में होगा कि भाई आप प्रोडक्ट दिखाओ, फोटो भेजो, फिर अगर उसमें सच में कोई गड़बड़ है तो वो वापस लेंगे। पर्टिकुलर एक मैनर में होता है जिसको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं और वो एक वर्क फ्लो में होता है सीक्वेंस में। इसमें एडवांटेजेस होते हैं कि ऑटोमेट्स बिजनेस प्रोसेसेस, यानी कि ऑटोमेटिक सब प्रोसेस करता है, टाइम एफर्ट सेव करता है, रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि डिफिकल्ट टू डिजाइन, complex for large systems, requires regular maintenance, failure in one task may affect the workflow। एक वर्कफ्लो में अगर फेलियर आए तो पूरा वर्कफ्लो हमें वापस चालू करना होगा, जो ऑटोमेटिक ही होगा लेकिन अफेक्ट तो करेगा ही ऑफकोर्स। ओके, सो वर्कफ्लो आर्किटेक्चर हमारा फोर्थ टॉपिक है। आर्किटेक्चर के नाम से पता चलता होगा कि आर्किटेक्चर यानी कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किसी चीज़ का। अभी वर्कफ्लो आर्किटेक्चर का मतलब है इज द स्ट्रक्चर और डिज़ाइन of a workflow that shows how different tasks, users, applications and databases work together to complete a business process। एक बिजनेस होता है वो सिंगल इंसान से नहीं चलता है, तो इसका मतलब है कि कितने टास्क, कितने यूजर्स, कितने एप्लीकेशन और कितने डेटाबेसेस टुगेदरली वर्क टू कंप्लीट अ बिजनेस प्रोसेस। ये एक आर्किटेक्चर होता है जिसमें हमें जो कड़ियाँ जॉइंट होती है, कितनी कितनी कड़ियाँ है वो पता चलता है। इट डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ टास्क, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। वर्क फ्लो आर्किटेक्चर हेल्प्स कंप्लीट वर्क करेक्टली, एफिशिएंटली, विदाउट एरर्स। ये इसके मेन पॉइंट्स है। बाजू में उसके स्टेट्स भी दिए हुए हैं कि कैसे वो काम करता है। ये आर्किटेक्चर नहीं बट स्टेट्स है। अभी वर्क फ्लो आर्किटेक्चर का की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क फ्लो, एग्जीक्यूट्स टास्क इन करेक्ट ऑर्डर, यानी कि एक सीक्वेंस में काम होता है यहाँ पे, कनेक्ट्स यूजर्स, एप्लीकेशंस एंड डेटाबेसेस, सपोर्ट्स मॉनिटरिंग एंड रिकवरी।
रियल लाइफ एग्जांपल में हम कहते हैं जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें पहले तो पेशेंट आएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, क्या नाम है, क्या एज है, क्या प्रॉब्लम है, राइट। देन डॉक्टर की कंसल्टेशन यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट मिलेगी, वो लोग कंसल्टेशन लेंगे। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम लगा तो पहले तो वो लोग लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में क्या आएगा वगैरह वगैरह, उसके बाद हमें भेजेंगे दवाई लेने, देन बिलिंग होगा। बस यही एक आर्किटेक्चर होता है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ टॉपिक है चैप्टर का, रिकवरी ऑफ वर्क फ्लो। रिकवरी का मतलब तो हमें पता ही है, ठीक होना। Recovery of workflow is the process of restoring a workflow after a failure or error। यानी कि अगर कोई फेलियर या एरर आपके स्ट्रक्चर में, किसी भी कड़ी में, किसी भी ट्रांजैक्शन में आता है तो उसकी रिकवरी जो होती है उसको हम रिकवरी ऑफ वर्क फ्लो कहते हैं। If a workflow stops because of a power failure, system crash, network problem, or software error, the recovery process helps continue the work or restore it to the correct state. It ensures that no important data is lost and the business process is completely correct। यानी कि रिकवरी में हमारा डेटा कोई लॉस ना हो और ट्रांजैक्शन कंटिन्यू हो, उसको हम रिकवरी ऑफ वर्कफ्लो बोलते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है ऑनलाइन टिकट बुकिंग। अभी आप लोगों ने जैसे ऑनलाइन बस टिकट, ट्रेन टिकट कुछ भी बुक किया है और बीच में कुछ क्रैश हो गया सर्वर, ठीक है, तो उसमें आपका जो मनी है वो या तो वापस आ जाएगा आपके पास क्योंकि क्रैश हो गया, या तो वो उनके पास मनी चला जाएगा, आपको टिकट मिल जाएगी, कोई भी एक चीज़ होगी। तो ना तो डेटा का लॉस हुआ, ना तो मनी का लॉस हुआ, कुछ भी नहीं। या तो रिफंड मिलेगा या तो बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। रिकवरी गारंटीज डेटा इंटेग्रिटी यानी कि डेटा का सिक्योरिटी, देन बिजनेस कंटिन्यूटी। एडवांटेजेस क्या है, प्रोटेक्ट्स इंपॉर्टेंट डेटा, इम्प्रूव सिस्टम रिलायबिलिटी, रिड्यूसेस बिजनेस इंटरप्शन, मेंटेन्स डेटाबेस कंटिन्यूसली या तो कंसिस्टेंसी व्हाटएवर। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि रिकवरी में टेक टाइम, तुरंत तो नहीं होगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो आपको वो 3-4 दिन भी लग सकते हैं वापस आने के लिए पैसे। रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टोरेज फॉर लॉग्स, इंक्रीजेस सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी एंड मे स्लाइटली रिड्यूस परफॉर्मेंस, लेकिन है तो ज़रूरी। थैंक यू। Topic number 6, real-time transaction system. A real-time transaction system is a database system that processes transaction immediately after receiving a request. It gives a quick and accurate response within a fixed time. These systems are used to where fast processing is very important because even small delay can cause problems. Real-time transaction system ensure that data is updated instantly and remains correct and reliable. Real-time transaction system ऐसा database system है जो request मिलते ही तुरंत ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है और तय समय डेडलाइन के अंदर ही रिजल्ट दे देता है। जैसे कि एग्जांपल है, हम यूपीआई पेमेंट में गूगल पे, फोन पे, ईटीसी और एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिसमें हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ ही समय के और सेकंड के अंदर पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और सेंडर और रिसीवर को दोनों को मैसेज मिल जाता है। Advantages: very fast processing, improves customer satisfaction, gives instant result, maintain data accuracy. So the topic number 7 is a long duration transaction. A long duration transaction is a transaction that takes a long time to complete, minutes, hours or even days. It consists of many steps and may involve different user, system or department. Since it runs for a long time, special techniques like workflow management, compensating transaction are used to complete it safely. Long duration transaction help keep the data correct, consistent and reliable throughout the entire process. जैसे कि आप समझ सकते हो कि लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रांजेक्शन वह ट्रांजेक्शन जिसमें पूरा होने के लिए मिनट्स, कुछ घंटे या कुछ दिन लग सकते हैं कंप्लीट होने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि हम कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए, पहले हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, फिर फीस पेमेंट होती है, फिर उसके बाद सीट एलोकेट होता है और उसके बाद ही हमारा फाइनल एडमिशन होता है। और एडवांटेजेस जैसे कि सूटेबल फॉर अ लार्ज बिजनेस प्रोसेसेस, हैंडल्स कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेन्स डेटा एक्यूरेसी। डिसएडवांटेज जैसे कि हायर चांस ऑफ फेलियर, डिफिकल्ट टू मैनेज, रिकवरी इज अ मोर कॉम्प्लेक्स, टेक्स अ मोर टाइम एंड रिसोर्सेज।
So our next topic is implementation issue and compensating transaction. A compensating transaction is a transaction that cancels or reverses the effect of a previous transaction. So basically इसका मतलब ये होता है कि जब किसी ट्रांजेक्शन को हम नॉर्मल रोल बैक नहीं कर सकते हैं तब उसके इफेक्ट और रिवर्स करने के लिए जो नया ट्रांजेक्शन यूज करते हैं उसको ही हम कंपेंसेटिंग ट्रांजेक्शन बोलते हैं. सो लेट्स एक्सप्लेन इट विथ एन रियल लाइफ एग्जांपल. होटल बुकिंग. मान लो किसी कस्टमर ने होटल बुक किया है और उस बुकिंग के उसने 5000 रुपीज पे किए हैं और वो बुकिंग सक्सेसफुली हो चुकी है. बट आफ्टर दैट उस कस्टमर ने उसी बुकिंग को कैंसिल कर दिया है. सो अब ओरिजिनल ट्रांजैक्शन को हम सिंपली रोल बैक नहीं कर सकते हैं तो क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है. सो इसके लिए हम रिफंड ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं. सो दैट रिफंड ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू कंपेंसेटिंग ट्रांजैक्शन. तो आफ्टर रिफंड ट्रांजैक्शन उसने जो पे किए हुए 5000 है उसको वो वापस मिल जाएंगे. सो उसके एडवांटेजेस है कि वो मिस्टेक को करेक्ट कर सकता है और जो डेटा को एक्यूरेट रख सकता है और जो एरर्स आती है वो भी वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता है. Characteristics: reverse completed transaction. Second is used when rollback is not possible. Third is maintain data consistency. Fourth is common in long duration transaction, and fifth it act as a new transaction. So our next topic is concurrency control protocol. Concurrency means two or more transactions are executed at the same time in a database. So basically इसका मतलब ये होता है जब multiple transactions same time पर database को access करते हैं उसको ही हम concurrency बोलते हैं. Example, बैंक में एक ही अकाउंट में पैरेलली ट्रांजेक्शन एक्सेस कर रहे हैं. सो उसमें अगर प्रॉपर कंट्रोल और अदरवाइज रॉन्ग बैलेंस बता रहा है क्योंकि वो इनकरेक्ट हो सकता है क्योंकि हमने कंटिन्यूसली उसमें डेटा ट्रांसफर किया है. सो उसको ही हम कंकरेंसी प्रोटोकॉल को बोलते हैं. इसके दो टाइप्स है, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल और टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल. सो लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि हम जब मेन डेटा यूज कर रहे हैं तब हम दूसरा कोई ट्रांजेक्शन इसे चेंज ना करें इसलिए लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है. सो उसमें देयर इज सिंपलिस्टिक, सेकेंड इज प्री क्लेमिंग, थर्ड इज टू फेज और फोर्थ इज स्ट्रिक्ट टू फेज. सो इन सिंपलिस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए लॉक लेकर काम कर सकता है. सेकेंड प्री क्लेमिंग, उसमें ऐसा रहता है कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले ही हमको एक लॉक रिक्वायर्ड कर दिया जाता है. थर्ड इज टू फेज, उसमें आता है ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज. और लास्ट वन इज स्ट्रिक्ट टू फेज और उसमें क्या होता है कि हम लॉक्स को ट्रांजेक्शन के एंड तक होल्ड कर सकते हैं. नाउ सेकेंड इज टाइम स्टेप बेस्ड प्रोटोकॉल. सो बेसिकली टाइम स्टेप बेस्ड प्रोटोकॉल में ये होता है कि हमको लॉक में एक टाइम दिया जाता है उसको ही हम टाइम स्टेप बेस्ड प्रोटोकॉल बोलते हैं. उसके एग्जांपल है बेसिक टाइम स्टेप ऑर्डरिंग, second is strict time step ordering and third is Thomas Wright rule. So now let's see real life example and key takeaways. So first one is banking and ATM system. So basically उसमें ये होता है कि multiple customers parallelly transaction करते हैं. So concurrency control वो ensure करता है कि वो जो parallelly किए गए transaction को वो misuse ना करे और incorrectly updated ना हो. सो इसी तरह ई कॉमर्स वर्कफ्लो, टिकट बुकिंग, यूनिवर्सिटी एडमिशन, होटल बुकिंग कंपेंसेशन और यूपीआई इंस्टेंट पेमेंट इसी तरह वर्क करते हैं और यही उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड की टेकअवेज है.